लेट पे आने की। अरे भैया हाँ बैठ सकते हैं। समस्या हमारी ये है कि हमारी दुकानों को सील कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि दुकानें खुल जाए वापस। नगर पालिका से हमने कई बार बोला कि भाई हमें लिखित में दे दिया जाए कि आपकी दुकान आपको ही आवंटित की जाएगी, वो जितनी है उतनी मिलेगी और उसकी कॉस्ट हमें बताएं। मतलब आपकी अभी कोई तक इनकी नगर पालिका की कोई रूपरेखा नहीं है। हमें नोटिस देते हैं केवल खाली करने का, अभी खाली कर देते हैं तो इतने, और खाली करने के बाद ये हमको देंगे कि नहीं देंगे इसका कोई पता नहीं है अभी तक। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि लिखित में हमें देवे ये। क्या और इन्होंने इतनी दुकानों को नोटिस दिया, केवल हमारी 13 दुकानों को ही सील किया। हमारे साथ भेदभाव क्यों? कितनी दुकानों को दिया? करीब इन्होंने 80-84 दुकानों को नोटिस दिया है। बाकी और दुकानें किसी को सील नहीं की, केवल मात्र 13 दुकानों को सील की। तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? और कौन सी दुकानें हैं जिनको बहुत सी दुकानें हैं जिनको नोटिस दिया। रघुनंदन कॉम्प्लेक्स जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और इस धर्मशाला के पूर्व भी कई बिल्डिंगें जो क्षतिग्रस्त भवन घोषित हो चुका, उनका अभी तक कोई हल नहीं निकला। और हमारी दुकानें तो बिल्कुल अभी अच्छी है। ऊपर केवल भवन जर्जर है जिसको गिराया जा सकता है, और हमारी दुकानें जो छज्जा है उसको हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। आपके पास नगर पालिका का जब नोटिस आया था तो आपने इस संबंध में नगर पालिका से कुछ चर्चा करी? नगर पालिका से कई बार चर्चा करी, पर हमें आश्वासन नहीं मिला अभी तक। किससे बात हुई आपकी नगर पालिका में? अध्यक्ष से हुई, उपाध्यक्ष साहब है, परिषद के लोग हैं, नगर पालिका के लोग हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि दुकान नहीं हो जाए, पर हमें लिखित में दिया जाए, उसकी रूपरेखा बनाई जाए और सबको साथ लेके बताया जाए कि भाई ये कॉस्ट आएगी और इतने दिन में हम आपको बना के देंगे, इतनी दुकान है इतनी आपको ही मिलेगी। ऐसा आप आश्वासन चाह रहे हैं? ऐसा आश्वासन लिखित में चाह रहे हैं? ठीक है, नाम बताएं। मेरा नाम राजेश सेन। ये कि दुकानों में सील कर दिया गया है, इससे हमारा सारा व्यवसाय प्रभावित हुआ है। करीब 14 परिवार जो है आज उनके सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। दुकानें बंद होने से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, परिवार को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इस निमित्त हम लोगों ने आज सुबह भी जिलाध्यक्ष महोदय से भेंट करी थी, अभी फिर हमने भेंट करी। आज भेंट करने के बाद अभी उनसे बातचीत होने के बाद उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि ये जो कुछ भी जो नियमानुसार होगा और आप लोगों को जल्दी से जल्दी इससे निजात दिला दी जाएगी। आपने इस संबंध में नगर पालिका से संपर्क करना की कोशिश की? नगर पालिका से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप ये दुकानें अगर तोड़ना चाहें तो तोड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सब लोग इसकी जो कॉस्ट आपकी बनाने की आ रही है वो देने के लिए सहमत है। जो भी आपका व्यय होता है वो हम भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन हमें एक ऐसा आश्वासन मिल जाए कि भाई इतने समय में हम आपको दुकान इसी स्थान पर इसी साइज में दे दी जाएगी और हमारी लीज भी बढ़ा दी जाएगी और जो भी किराया निर्धारित होगा वो तय कर दिया जाए। इस प्रकार का हमको एक सहमति पत्र या इस प्रकार का हमको प्रशासन से आश्वासन मिल जाए तो हम सब लोग सहमत हैं और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमें इस दुकानों के तोड़ने से कोई इतराज़ नहीं है। दुकान तोड़िए, शौक से तोड़िए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। हम उसमें पूरे नगर पालिका को और प्रशासन को पूरा सहयोग देने के लिए सहमत और तैयार है। आपका नाम बताएं। कीमत और कोई जो हाईकोर्ट ने जो दिनांक 5/6/2026 का जो नगर पालिका ने जो नोटिस जारी करा था, उसके संबंध में जो हाईकोर्ट ने उसको पॉश करा, सेट असाइड करा था, उसके रिगार्डिंग जजमेंट के इंटरप्रिटेशन और मौके स्थिति के बारे में हमने चर्चा करी थी वहाँ पे। तो जो इंटरप्रिटेशन किया गया और हमारे द्वारा समझाया गया सारी चीज़ों को, तो उसके बाद सर ने भी इस बात को कंसिडर करा कि जो नोटिस जारी किए गए थे वो विधि अनुरूप नहीं किए गए थे। इसके अंदर ना तो किसी भी दुकानदारों को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। एक साइक्लो स्टाइल नोटिस है, एक जैसे बस प्रिंट आउट निकाल कर अंकित करके उसके ऊपर नाम लिख करके दे दिए गए थे। अब चूँकि एक नोटिस होता है, नोटिस के अंदर ये लिखा जाता है कि आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसमें कोई सुनवाई का अवसर नहीं देते हुए सीधे आदेशित कर दिया गया था अंत के अंदर कि हाँ कि ये आप 24 घंटे के भीतर उसको खाली किया जाए। एक स्ट्रक्चर को तभी खाली किया जा सकता है जब वो एक एमिनेंट डेंजर में आ रहा हो। इस बात को सर ने भी कंसिडर करा और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि हाईकोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दी गई है वो और हाईकोर्ट के जो आदेश हुए उसके इंटरप्रिटेशन के अनुसार इनका नोटिस भी गलत ही है। और साथ में आने वाले टाइम पे चूँकि इसमें परिषद भी इन्वॉल्व है, नगर पालिका भी इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि जब
ये क्षतिग्रस्त कर दिया जाएगा पूरी नगर पालिका और फिर जब नया फ्रेश स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से अलॉटमेंट होगा, कितनी नवीन दुकानें निकलेगी, क्या साइजेस रहेगी, इस बात को लेकर थोड़ा डिस्कशन होना है। तो चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कशन पे छोड़ी गई है और वर्तमान में जो अभी सील बंद की गई है दुकानें, उसमें भी आश्वासित किया गया है कि वो दुकानें वापस से सुचारू रूप से अभी चालू करेंगे, अन्य जब तक कि कोई फ्रेश कार्रवाई संबंधित सीएमओ नहीं करते तब तक के लिए। ये कब तक खोलने के लिए बताया सील वगैरह? सीएमओ चूँकि यहाँ उपस्थित नहीं थे, उनके प्रतिनिधित्व 2 ही जने थे कोई, तो परिषद को अभी चूँकि सब जनों को वहाँ बुलाया है कि उनका भी ताकि हमारे दोनों पक्षों को अवसर दिया जाए सुनवाई का, उसके बाद ये निश्चित करेंगे कि कब खोलना है।